तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पीडब्ल्यू वर्सेस अन अकेडमी एंड पीडब्ल्यू का कंपैरिजन करेंगे और क्या बेटर है वो बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक तरफ है फिजिक्स वाला जहां तुम्हें 4,000 में 2 साल के कोर्सेस मिल जाते हैं और इतना सस्ता, मम्मी कहती है कि इतने में तो मैं भी डॉक्टर बन जाऊंगी। एंड लेकिन जब टेस्ट में लेकिन जब टेस्ट में 720 में 37 नंबर आते हैं तो कहते हैं अन अकेडमी ले लो। अन अकेडमी में जाते हैं आप तो उसमें वहां की लाइटिंग और सिनेमेटिक सीन देखकर आप शॉक रह जाते हैं और कहते हैं वाह, इसको तो ऑस्कर मिलना चाहिए। तो दोस्तों पीडब्ल्यू वर्सेस अन अकेडमी, ये दो नाम हमेशा आते हैं आपके सामने। मतलब ये कोचिंग जो है हमेशा आपके सामने आएंगी। और एक तरफ है पीडब्ल्यू जहां सर इमोशन के साथ, खिलवाड़ तो नहीं कहूंगा, इमोशन के साथ पढ़ने को बोलते हैं आपको। और तो अन अकेडमी की बात करें तो जहां पर आपको सीजन के बाद लगता है कि मैं आईआईटी जेई एंड नीट सब क्लियर कर दूंगा एक साथ ही। दोस्तों अब बात करते हैं ड्रॉप ईयर फैंटेसी बीएस रियलिटी। एक फैंटेसी कॉपी लेते हैं एंड उसमें लिखते हैं कि 720 में 720 प्लान बनाते हैं एंड एक मोटिवेशनल वॉलपेपर लगाते हैं। और बात करें अन अकेडमी की तो वहां पर स्टूडेंट कहते हैं सर मोटिवेशनल क्वाइट के साथ स्टार्ट कीजिए ये क्लास, नहीं तो मुझे नींद आती है। तो देखो भाई, सच ये है कि कोचिंग मैटर करती है। ठीक है, कोचिंग मैटर करती है, बट आपका उससे ज्यादा माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। अगर माइंडसेट आपका अच्छा नहीं है तो प्रॉब्लम्स होंगी। आप 14 घंटे पढ़ के पीडब्ल्यू से ऑनलाइन और आप क्लियर कर दे रहे हो, नीट निकाल दे रहे हो आप, और वहीं आप अन अकेडमी में पढ़ रहे हो, वहां गुड इवनिंग बोल के बाहर चले जा रहे हो। तो ऐसे नहीं होता भाई। आपको पढ़ना होता है, बहुत बहुत सारा एफर्ट्स देना होता है, बहुत मेहनत करनी होती है, बहुत स्ट्रगल करना होता है, तब ये जाके होता है। एंड आप सोचें कि गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग बोल के आप कमेंट्स में उसके बाद क्लास ही ना लें तो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, वो आप समझ सकते हैं जिसने किया होगा ये चीजें। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं कहाँ, सीरियसली मतलब तुम ये सोच रहे हो कि मैं कहाँ कोचिंग ज्वाइन करूं, तो भाई अभी तुम तैयार नहीं हो। सीरियसली बता रहा हूँ, इतना सवाल नहीं होते आपके पास। क्योंकि अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करनी होती है तो वो आपको पहले से ही उसको प्रिपेयर करके रखना पड़ता है कि मुझे ये कोचिंग ज्वाइन करनी है, मेरे लिए ये कोचिंग बेटर है, मैं इसमें अच्छा कर पाऊंगा, ये कोचिंग बेहतर पढ़ाती है, इससे ही मेरा सिलेक्शन होगा। तो ये सब चीजें आपकी कंफर्म होनी चाहिए, आपकी श्योर होनी चाहिए। ठीक है, तब आपका सिलेक्शन होता है। एंड उससे ज्यादा आपको ये होना चाहिए कि कितना लगाव है आपको पढ़ने से, या फिर कितना ज्यादा आप क्लास कर रहे हो, कितना ज्यादा आप मेहनत कर रहे हो, कितना ज्यादा आप नोट्स बना रहे हो। ये सब चीजें होती हैं। तो ब्रो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से पूछो कि पीडब्ल्यू बेस्ट है या अन अकेडमी, तो पहले खुद से पूछो, अपने आप से पूछो कि क्या आप तैयार हो, रेडी हो आप कोचिंग्स के लिए एंड पढ़ाई के लिए रेडी हो, या फिर हम पे तो है ये नहीं, मेहनत आपको करनी नहीं है। 2 महीने बाद आपको हक देना है, तुरंत टिट्टी कर देना है कि भाई यार इतनी मेहनत कौन करे, 8 घंटे वहां घिसना पड़ता है भाई। बिना घिसे कुछ नहीं होता। इतना बड़ा डॉक्टर बनना है, आपका आपका सपना है, तो आपको ये सब चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको हैंडल करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा ब्रो। ये नहीं कि आप थंबनेल देखे आप कोचिंग का और उस पर क्लिक कर दिए, इनरोल कर दिया, उसके बाद आप क्लास ही नहीं ले रहे हो। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो ये सब मत करो। ठीक है, पहले रेडी हो जाओ, आप खुद को पहले रेडी करो कि आप पढ़ पाओगे, या फिर आपका डायरेक्शन कुछ और है, आप गलत काम करने जा रहे हो, या फिर आपका डायरेक्शन कुछ और है और आप सोच कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो। तो ये सब चीजों में आप फंस जाओगे। ठीक है, मेरी तरह, जैसा कि मुझे यूट्यूब पर वीडियोस बनाना था और मुझे पढ़ाई भी करना था, तो मैं दोनों कर रहा हूँ। बट ठीक है, मैं बैलेंस बना के कर रहा हूँ, सबके बस की बात नहीं है। और लोग जैसा कि कहते हैं कमेंट्स में, कहते हैं यार तुम छोटे बच्चे, ये वो दिस दैट, मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि प्लान बी लेके मैं चलता ही हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी तरह नहीं 5 साल में ड्रॉप ले, 5 साल से पढ़ाई करूँ, उसके बाद सिलेक्शन भी ना हो, उसके बाद जिंदगी छाड़ हो जाए, तो वो सब चीजें मुझे बिल्कुल नहीं करना। ठीक है ब्रो, आपको जो करना है वो करो, आपका वो है, आपका फ्यूचर है, आप अपने तरीके से देखिए। ठीक है, तो भैया सच ये है कि किसी भी कोचिंग का रिजल्ट अच्छा तभी आता है जब आप डिस्ट्रैक्शन को हटा के आप एक अच्छी पढ़ाई करते हो, अच्छी मेहनत करते हो, तब आता है। ठीक है, ओके। और हाँ, कोचिंग चाहे कोई भी हो, सिलेक्शन तुम्हारा तभी होगा जब तुम्हारा फोन कोचिंग के बाहर है और इंस्टाग्राम कोचिंग के बाहर है। ठीक है, ठीक है। नीट 2025 हो चुका है, अब कंफ्यूजन फुल पावर पे है। नीट 2025 हो चुका है, कंफ्यूजन फुल पावर पे है। एंड कोचिंग चेंज करो या सेम रखो, पीडब्ल्यूबीएस अन अकेडमी जो भी करना है वो करो। ठीक है, होना वही है ब्रो। तुम्हारी मेहनत लास्ट में ही, तुम्हारी मेहनत मैटर करेगी कि तुम करते क्या हो और चाहते क्या हो तुम। ठीक है, आप चाहे अन अकेडमी ले लो, चाहे पीडब्ल्यू ले लो, पर हाँ ये एक चीज है कि इस टाइम पे धुआंधार अन अकेडमी एंड पीडब्ल्यू का प्रचार चल रहा है। आप जितने भी यूट्यूब वीडियोस देखोगे उसमें टॉप पे स्पॉन्सरशिप लिखा रहेगा अन अकेडमी का, एंड टॉप पे पीडब्ल्यू का लिखा रहेगा। तो ये लोग ऐड चलाने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं।
आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी कोचिंग लेना है, पर आपका फ्यूचर है, आपको चूज करना है, ठीक है। अगर मैं इतना अच्छा होता तो मैं भाई खुद चूज कर लेता। मैं अगर इतना बढ़िया होता, मेरे पास पैसे होते, तो मैं पक्का श्योर बता रहा हूँ, मैं एलएन ज्वाइन करता। एलएन ऑफलाइन कोचिंग बेस्ट है भाई, बहुत ज्यादा बेस्ट है। वहां से तो आप, अगर आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होता तो बहुत सारी ऐसी ऐसी गवर्नमेंट जॉब है जिसमें आपका सिलेक्शन होता है, और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें आपका सिलेक्शन होता ही होता है ब्रो। जरूरी नहीं है कि आपका नीट ही निकले, ठीक है। जैसा कि टीचर लोग अभी कह रहे हैं कि नीट नहीं, पहले तो भाई आप बड़ी बात करते थे, औकात नहीं, एनडीए वाले की औकात नहीं। अब क्या हुआ भाई, आप ये ले लो वो ले लो। जैसा कि हमारे सर को देखा मैंने, वो क्या बोलते हैं, एक लड़के के साथ खड़े होके प्रचार कर रहे हैं, अपने वहां हॉस्टल में गए थे कहीं, तो वहां से बात कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए आप, इसमें खुद ही देखिए। मतलब टीचर्स की भी हालत खराब हो गई है। तो अगर रिलेट किए हो तो लाइक मारो, कमेंट मारो, सब्सक्राइब करो, और क्या। अगर क्योंकि रिलेट तो नहीं कर पाए होगे तो सब्सक्राइब ही कर देना, ठीक है। बाकी बकचोदी चलती रहेगी, एंड मैं ऐसे ही सजेस्ट करता रहूंगा, आइडियाज देता रहूंगा और वीडियोस बनाता रहूंगा। मैं बच्चा हूँ, ये सब चीजें बोलोगे तो आपका ही नुकसान है, मेरा ही फायदा है यार, ठीक है। आप लोग ये बकचोदी मत करो यार। देखो सब्सक्राइब करो यार, मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, इतना एफर्ट्स मार रहा हूँ। देखिएगा मैं स्टिंग बुक उधर देखिए, तो ये सब चीजें देखो, ठीक।